Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of June. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see. हम देखने वाले हैं, चेक करने वाले हैं tarot reading में कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में, क्या चेंजेस आने वाले हैं जिसके साथ आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो। अगर कि आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तो क्या आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट एंड शादी का प्रपोजल मिल सकता है। वो पर्सन आपके साथ कितना मुखलिस है जिसके साथ आप चल रहे हो, या फिर अगर के आप चाहते हो कि आपके एक्स पार्टनर वापस आ जाएं तो उनकी थिंकिंग, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या होने वाली हैं। क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, आपको उनकी साइड से कॉल या मैसेज रिसीव होगा। और साथ ही साथ ये भी चेक करेंगे जो लोग सिंगल हैं, किसी रिलेशनशिप में नहीं है, ठीक है, और आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए तो क्या ऐसा पॉसिबल है। आपके पास लव की ऑफ़र आएगी इन द मंथ ऑफ जून या फिर नहीं आएगी, तो हम चेक कर लेंगे स्टार रीडिंग में। बाकी अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आती है ना तो आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही घंटी के निशान को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली अपने बारे में कुछ भी पूछना चाहिए, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में है या आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी कोशिश यही करूँगी कि आपको वीडियो के स्क्रीन पे मिल जाए। अगर ये नहीं मिल पाया तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। ओके, हम स्टार्ट करते हैं आपकी टैरो रीडिंग को। क्या होने वाला है जून के मंथ में, क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। आप जितने अच्छे हैं लोग आपको उतना ही हर्ट करते हैं, ठीक है, ये एक सच बात है। आप जितना भी दिल से चलने की कोशिश कर लो, सबसे पहले आपकी एनर्जीज हमने चेक करनी है। और यहाँ पर एक कार्ड हमारे पास आया है, वो है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हो चुका है। उप्स, सॉरी टू से, बट वो पर्सन आपकी लाइफ में अभी नहीं है। आप उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो और आप कहीं ना कहीं उसी पॉइंट पे खड़े हुए हो जहाँ पे वो आपको छोड़ करके चले गए थे। आप उनके बारे में अभी तक सोचते हो। आप लोगों से जितना मर्ज़ी कह लो, चाहे वो आपके घर वाले हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, आपका कोई रिश्तेदार है, कोई जानने वाले जिसको भी आपने अपने दिल की बात बता रखी थी, जिसे आप पसंद करते थे उसके बारे में, तो आप उसको जितना मर्ज़ी कह लो, नहीं मैं नहीं उसको याद करता, वो मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है, ठीक है, मैं उसको भूल चुका हूँ। बट रियलिटी इसके आप उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो और आप ये चीज़ें नहीं समझ आ रही कि किससे छुपाना चाहते हो, लोगों से या फिर खुद से। आप किससे झूठ बोल रहे हो, लोगों से झूठ बोल रहे हो या अपने आप से झूठ बोल रहे हो, अपने दिल से झूठ बोल रहे हो। आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हो और उसका आपकी लाइफ से चले जाना, कहीं ना कहीं आप खुद को ब्लेम कर रहे हो कि जो भी हुआ है आपकी अपनी वजह से हुआ है, आपने गलतियाँ करी थी। और इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि वो पर्सन आपकी लाइफ से चला गया। आप चाहते तो आप संभाल सकते थे सब कुछ, या फिर आपके माइंड में ये है कि उस पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया। अगर वो चाहता तो वो आपका साथ दे सकता था, बट जो भी हुआ है इस तरह से हुआ है कि ना तो आपको समझ आ रही है और हो सकता है कि सामने वाले को भी समझ नहीं आ रही हो। बाकी आपके पार्टनर की अभी एनर्जीज तो हमने चेक करनी ही है। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, योर पार्टनर साइड। ओके, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो भी काफ़ी दुखी नज़र आ रहे हैं अगर कि आप नो कॉन्टेक्ट में हो तो। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, वाह जी वाह, रिकन्सिलेशन आपके पार्टनर वाली साइड से है। वो वापस आने के बारे में सोच रहे हैं और उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज, उनके इमोशंस आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं। बट रियलिटी ये है कि किसी तीसरे पर्सन की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है, ठीक है। अगर आप खुद को ब्लेम कर रहे हो या सामने वाले को ब्लेम कर रहे हो तो ये दोनों काम आप मत कीजिए अब, क्योंकि जो सच्चाई है वो ये है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से ये सब कुछ हुआ है जो भी आपने फेस करा। आप भी अच्छे से चल रहे थे, आपके पार्टनर भी अच्छे से चल रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना, कभी किसी के दिल में इंसान कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें डाल देता है कि वो उनके बारे में इतना सोचता है कि वो उसी को सच्चाई मानना शुरू कर देता है। और ऐसा ही वो थर्ड पार्टी ने किया है, थर्ड पर्सन ने किया है। किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आए हैं, बातचीत आप एक दूसरे से नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे को मिस करते हो। देखिए, ये पर्सन जिससे आपका ख़त्म हो चुका है ये भी वापस आना चाहता है, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अटैच है आपके साथ, आपको याद कर रहा है
और वापस आना चाहता है, बट इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब वो रास्ते बंद हैं यानी कि कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता जिसकी वजह से आपके पास वापस आ पाएँ। बाकी यहाँ पे उनकी साइड से हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। ये पर्सन कुछ चीज़ें छुपा भी रहा है, ठीक है। अगर के आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तब भी, अगर के आप जिसके साथ नो कॉन्टैक्ट में हो उसके बारे में भी आपको मैं बता रही हूँ। दोनों पर्सन्स, ये लोग ऐसे हैं जो कि आपको सच्चाई नहीं बता रहे हैं, कुछ चीज़ें हाइड करके रख रहे हैं, शो नहीं करवा रहे। ये पता है क्या चीज़ शो नहीं करवा रही, जिसके साथ ये भी कांटेक्ट में है, ये उस पर्सन को शो नहीं करवा रहे कि मैं किसी और से भी बातचीत कर रहा हूँ और किसी और की वजह से, किसी और की बातों में मैं आया था और उसी की वजह से हमारा रिलेशनशिप, हमारा रिश्ता ख़राब हुआ है। ये चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं। आपको हो सकता है कि सामने से मुंह पे बोल दें कि देखो जो भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ था, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, बट सच्चाई ये है कि आप सही थे अपनी जगह, क्योंकि आपकी साइड से एज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इन द मंथ ऑफ जून आप यही कोशिश करने वाले हो कि जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हो या फिर जिसके साथ आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, दोनों के साथ यानी कि कोई भी पर्सन हो, चाहे आप उस पर्सन के साथ हो जो अभी शामिल है या फिर जिसके बारे में आप सोच रहे हो जो पास्ट का लव था, आप अपने रिलेशनशिप को डे बाय डे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे कि आप दोनों एक हो जाओ, जिससे कि आपका रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ पाए, बेहतरी की तरफ जा पाए। आपकी तरफ से पूरी कोशिश है। बाकी आपका कुछ माइंड आपके करियर वाली साइड पे भी रहने वाला है। आपको बहुत सारे पैसे चाहिए, ठीक है। आप अपनी विशेस को या फिर कुछ गोल्स हैं जिन्हें के अचीव करना चाहते हो, जिसके लिए काफ़ी मेहनत करने वाले हो जून के मंथ में, और कुछ न्यू स्किल्स को सीखने भी वाले हो, कुछ नए काम आप करने वाले हो। थोड़ा सा हट करके कुछ करके आप दिखाओगे जो आपकी सेल्फ इमेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा, बहुत ज़्यादा बेहतर कर देगा। यहाँ पे आपकी साइड से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अपने लिए स्टेप्स लेना बहुत बेहतर रहेगा। आप चाहे जो भी स्टेप लेना चाहते हो, चाहे वो करियर वाली साइड पे हो, जून के मंथ में आपकी लव लाइफ में हो, कुछ भी हो, कुछ ऐसा कीजिए जो आपके हक में बेहतर है। लोगों के बारे में सोचना छोड़ दें, लोग क्या सोचेंगे अगर आपने ये किया या वो किया। लोगों का काम है हर हाल में वो बातें करते ही हैं। आपने वो करना है जो आपके दिल की खुशी है, इसी से ही आप अपनी लाइफ में खुश रह पाओगे। वरना अगर आप लोगों के बारे में सोचते रहे तो लोग आपको जीने नहीं देंगे। इस बात को अपने माइंड में रखिएगा। बाकी यहाँ पर हम चेक करते हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज। यू हैव सेवन ऑफ पेंटिकल। अगर आप कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टोरस के साथ डील कर रहे थे तो काफ़ी बुरे तरीके से आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, और इन फ्यू मंथ्स ये बहुत मुश्किल है कि वो पर्सन आपके पास वापस आए, ठीक है। आपको मैं रियलिटी बता दूँ, अभी की जो एनर्जीज़ हैं, हो सकता है कि कुछ आने वाले टाइम में ये एनर्जीज चेंज हो जाएं, बट यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। जो मुसीबत, जो परेशानियाँ, जो सेटबैक आपने देखे हैं, जो टफ़ टाइम्स आपने देखे हैं, इससे यही शो हो रहा है कि ये पर्सन का कुछ माह के अंदर आपकी लाइफ में वापस आना काफ़ी मुश्किल काम है, ठीक है। हाँ, बाद में हो सकता है कि चीज़ें ठीक हो जाएं। जजमेंट की एनर्जी है एंड यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है। आप में से, आप दोनों में से कोई एक पर्सन, या तो आप हैं या तो फिर आपके एक्स पार्टनर हैं, वापस आना चाहते हैं। बट हो क्या रहा है, ये हो रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मुझे गिव अप कर लेना चाहिए। इस तरह की एनर्जीज आप दोनों फील कर रहे हो। और समझ लो आपके अपनी सक्सेस के एक स्टेप पीछे ही खड़े हुए हो। आपने इतनी स्ट्रगल करी है, इतनी मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब जब आप पहुँच गए हो, यहाँ पर आकर के आपका पीछे हट जाना, इस पॉइंट से पीछे हट जाना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपके एक्स पार्टनर आपके पास वापस आ जाएं तो आप कोशिश कर सकते हो। ये नहीं कि आप वेट करे हो सामने वाला आकर के आपको मैसेज करे, कॉल करे। हो सकता है वो इस वेट में हो कि आप कब कॉल करोगे, आप कब मैसेज करोगे। तो जहाँ पर ईगो आ जाती है वहाँ पे रिलेशनशिप नहीं चलते। अगर आप रिलेशनशिप को चलाना चाहते हो बेहतर तरीके से तो आपको अपनी ईगो को साइड पे रखना होगा, फिर ही आप उस पर्सन के साथ अच्छे से चल सकते हो। जजमेंट की एनर्जी है। रिकन्सिलेशन, रोमांस, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट, सपोर्ट, ये सब कुछ मिल सकता है। लेकिन कैसे? अपने जो पास्ट में हुआ है उसके ऊपर आप थोड़ा सा सोचिए। अगर आपकी मिस्टेक्स हैं तो खुद से आपको माफ़ी
मांगनी पड़ेगी, ठीक है, खुद से कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि मैंने अगेन ये लाइफ में नहीं करना, चाहे फिर वो मेरे एक्स पार्टनर वापस आ जाएंगे या फिर मेरा कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए तब भी। और अगर के सामने वाले ने कुछ गलतियां करी थी तो आपको उन्हें माफ़ करना पड़ेगा। जज नहीं कीजिए किसी को भी। देखें, अगर कोई पर्सन मिस्टेक कर चुका है और वो वापस आना चाहता है तो आप उनकी उन्हीं गलतियों को बार बार सोचो कि नहीं इसने ऐसा करा था, ये अगेन फिर भी ऐसा कर सकता है, तो हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप दोबारा से बेहतर तरीके से नहीं बन पाए या फिर आगे चल ही ना पाए, यहीं तक था जो भी था। अगर आप चाहते हो ना वो पर्सन वापस आ जाए तो कुछ चीज़ें आपको माफ़ करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको भुलानी पड़ेंगी, फिर ही आप अपनी लव लाइफ को अच्छे से आगे लेकर के जा सकते हो। बाकी हम चेक करते हैं आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस और कुछ स्पेशल मैसेजेस क्या हैं आपको कंटिन्यू रिलेशनशिप को लेकर के। कुछ यहाँ पर मैसेजेस थे स्टार रीडिंग में और कुछ आपके एक्स पार्टनर के बारे में थे, बट जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनको थोड़ा सा एहतियात करनी होगी, इस बात पे नज़र रखनी होगी कि कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता ख़राब नहीं हो। और जो लोग अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में हैं, आपके पार्टनर वापस तो आना चाहते हैं बट कोई थर्ड पार्टी है जो कि उन्हें ऐसा नहीं करने दे रही, कोई थर्ड पर्सन है। और जो थर्ड पर्सन है ना उनका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है, कैंसर है या फिर पाइसिस है, इसकी वजह से ही आपका रिश्ता ख़राब हुआ है। अब हमें चेक पता क्या करना है, हमें चेक ये करना है कि क्या आप इसी पॉइंट पे खड़े रहो, वेट करते रहो या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ स्पेशल मैसेजेस क्या हैं रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन भी है। एक तरफ से तो बहुत बुरी तरह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है, ठीक है, चांसेस कम है, और दूसरी तरफ ये भी है कि अगर जज करते रहोगे, माफ़ नहीं करोगे तो मुश्किल है उस पर्सन का वापस आना। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी कि दोनों ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ पर कि अपनी सक्सेस के पास ही हैं। आप चाहो तो रिश्ता दोबारा से बना सकते हो, लेकिन दोनों हार मानने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ख़त्म कर दो, एंड कर दो, कुछ भी नहीं होना। स्पेशल मैसेजेस यहाँ पर जो हैं वो हैं द मैजिशियन की एनर्जी, द स्टार की एनर्जी, एंड यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। कोई पर्सन आपके ऊपर सोशल मीडिया के थ्रू नज़र रखे हुए है, चाहे ये कंटिन्यू लव की बात है, चाहे ये आपके एक्स पार्टनर हैं। मोस्टली तो इन मैसेजेस को हम आपके एक्स पार्टनर के लिए ही समझेंगे, बिकॉज कोई ऐसा पर्सन जो आपके ऊपर सोशल मीडिया के थ्रू नज़र रखे हुए, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, कोई भी आप प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो या फिर व्हाट्सएप पे, कैसे भी करके वो आपके बारे में कुछ चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, वापस भी आना चाहते हैं और कुछ मैसेजेस आपको भेजना चाहते हैं, कुछ रियलिटी आपको बताना चाहते हैं, या फिर शायद वो अपने आप को सही बताना चाहते हैं, ये प्रूव करना चाहते हैं कि वो गलत नहीं थे। देखिए, दी स्टार का कार्ड है, यानी कि रिकन्सिलेशन तो है, लेकिन इस रिकन्सिलेशन से पहले काफ़ी सारे टफ टाइम्स फेस करने पड़ेंगे, काफ़ी सारी मुश्किलात देखनी पड़ेंगी। ऐसे जैसे इंसान मुश्किल हालातों में होता है और दुआ मांग रहा होता है ना, कोई विश मांग रहा होता है, कोई ड्रीम उसका होता है कि काश ऐसा हो जाए, ऐसा ही टाइम है जो आपकी लाइफ में अभी आप देखने वाले हो। आपको विश करनी होगी, आपको दुआ करनी होगी अगर कि आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लेकर के आना चाहते हो। अगर आप अपने एक्स को वापस लेकर के आना चाहते हो तब भी आपकी दुआ कबूल होगी। अगर कि आप किसी न्यू के बारे में सोच रहे हो तो भी ऐसा पॉसिबल है। अगर जिसके साथ कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, अगर आप चाहते हो कि उससे आपकी शादी हो जाए तो ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन आपको विश मांगनी होगी, आपको दुआ करनी होगी, आपको ऊपर वाले से इस चीज़ को जो है वो मांगना होगा कि वो पर्सन आपकी लाइफ में हमेशा के लिए शामिल हो जाए। और ऐसा पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे आपकी साइड से द मैजिशियन की एनर्जी है, आपकी थिंकिंग में मैजिक है, आप जैसा सोचते हो वैसा हो जाता है। कुछ थॉट्स आपको ऐसे आते हैं जो कि आपकी रियलिटी बनने वाली होती है। तो बस अपने अंदर के मैजिक को पहचानिए, अपनी थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखिए। ऐसा सोचिए कि बस मेरे हक में हमेशा अच्छा ही होगा, मैं जैसा सोचता हूँ वैसा होगा और मैं अच्छा सोचूंगा ताकि मेरी लाइफ में हमेशा अच्छा ही हो। चाहे वो फिर आपके एक्स पार्टनर को वापस लाना हो, चाहे वो आपके कंटिन्यू रिलेशनशिप की बात करी जाए, चाहे वो न्यू वन की बात करी जाए, क्योंकि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ, इतनी विल पावर, आपके अंदर इस तरह का एक मैजिक है कि आप सब कुछ पॉसिबल
कर सकते हो, ठीक है, अपनी थिंकिंग के ज़रिए। अगर कि आपकी थिंक पॉजिटिव होगी तब ये चीज़ें हो पाएंगी, अगर कि आपकी थिंक पॉजिटिव नहीं है तो ये नहीं होगा, क्योंकि आपका कनेक्शन अपने दिल के साथ जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना, आप दिल से जितना ऊपर वाले से मांग रहे हो उतना ही आपको मिलेगा। ऊपर वाला आपको अता करेगा, आपको सब कुछ देगा, बस आपको मांगने का एक तरीका आना चाहिए। आपको अपनी विशेष को सच करने के लिए आपके माइंड में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि हाँ ये वाकई में होने वाला है। बाकी ये थी आपके लिए जून की टैरो रीडिंग, टैरो गाइडेंस। एक चीज़ काफ़ी हर्ट करने वाली है, और वो ये कि रिसेंटली कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है, कुछ लोग अपने पार्टनर से दूर हो चुके हैं, फिर भी आप उन्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, अपने आप को ब्लेम कर रहे हो कि आपकी वजह से सब हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। तो अपने आप को ब्लेम नहीं कीजिए, ठीक है, जो भी हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है। वो कहते हैं ना कि इंसान का अगर टाइम ना अच्छा हो ना तो अपने आप ही इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, आप जितना मर्जी दिल से चल रहे थे, सामने वाला भी दिल से चल रहा था, लेकिन जब वो लोग आपकी लाइफ में आ जाते हैं ना, जो आपसे हसद करते हैं, आपके लिए बुग़्ज़ रखते हैं, दिल में आपका बुरा चाहते हैं, तो वो उनकी जो थिंकिंग है ना, जो उनके एक्शंस हैं, जो उनके स्टेप्स हैं, उसकी वजह से आपकी लाइफ कभी कभी स्पॉइल हो जाती है, ठीक है। और यहाँ कुछ ऐसा हुआ है, बट होपफुली आपकी लाइफ में सब बेहतर हो जाएगा, और जैसा आप चाहते हो वो सारी की सारी आपकी विशेस पूरी हो जाएंगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में है या करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।